बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आसिफ भट्ट और आप देख रहे हैं एमरा न्यूज़। तो जी नाज़रीन, जैसे कि आज की जो सूरत हाल है इंतहाई दिलचस्प हो चुकी हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान के तमाम केसेस में से ज़मानतें ले ली हुई हैं और उनको पीर के रोज़ लाहौर हाई कोर्ट में भी रिजू करने का हुक्म दे दिया है। तो इस हवाले से दूसरी जानब देखा जाए तो हुकूमत पाकिस्तान और उनके इत्तेहादी जो हैं उनकी भी आज कबीना का अजलास हुआ है और उन्होंने एक नई हिकमत अमली तैयार किया और नई हिकमत अमली के तहत उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान को अहम टास्क भी दे दिया है कि जो कोर्ट में से उनका मौक़िफ़ ये है कि इमरान खान जो कि इस वक्त भी लाडला है और सहूलतकार उसको अदलिया के ज़रिए उसको रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस हवाले से और जो इजलास हुआ उसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद हैं उन्होंने भी शिरकत की और आसफ जरदारी समेत पीपल पार्टी, काफ लीग और जितनी भी सियासी पार्टी थी उन्होंने शिरकत की। ये वही सियासी पार्टी हैं जो किसी न किसी दौर में इमरान खान के तहादी भी रह चुके हैं और इमरान खान इनका भी तहादी रह चुका हुआ है, लेकिन अब तमाम के तमाम इस मौक़िफ़ के ऊपर एक प्लेटफार्म के ऊपर इकट्ठे हो चुके हुए हैं और इस हवाले से मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो सख्त फैसलों के हक़ में हैं कि हमें डेड लॉक के ऊपर खेलना चाहिए। अब हमारी तरफ से कोई ऐसी रिलैक्सेशन नहीं मिलनी चाहिए, रिलीफ नहीं मिलना चाहिए और इस हवाले से तमाम सियासी पार्टियों ने मौलाना फजलुर रहमान को तमाम इख्तियारात जो हैं वो दे दिए हैं। दूसरी जानब इमरान खान ने कानून नाफज करने वाले इदारों को धमकी दे दी है, अगर मुझे गिरफ्तार किया गया तो इस मुल्क के हालात ख़राब हो जाएंगे और पुलिस को, जितनी भी पुलिस है उसको उनके लिए नौकरी करना जो है वो मुश्किल हो जाएगी। यानी कि इमरान खान अभी भी डायरेक्टली रियासत पाकिस्तान को और सिक्योरिटी इदारों को, अभी वो अदालत के अंदर हैं तो उनको धमकियाँ दे रहे हैं। यानी कि वो कह रहे हैं कि जी कोई स्टेट नहीं, कोई रियासत नहीं, कोई कानून नहीं। हाँ, अगर मुझे गिरफ्तार किया गया मैं चाहे जितना मर्जी जुर्म करूं, जो मर्जी कर लूं, अगर मुझे गिरफ्तार किया गया तो मैं मुल्क की ऐसी की तैसी फेर दूंगा, मुल्क के हालात ख़राब हो जाएंगे। पुलिस के लिए सिक्योरिटी इदारे जो हैं उनके जो है नौकरियां करना उनके लिए मुश्किल हो जाएंगी। तो ये रवैया और उनका जो मौक़िफ़ जो है ये दुरुस्त ना है। दूसरी जानब वकार चौहान जो एक बड़े नामे ग्रामी पुलिस ऑफिसर हैं उनको डीजी नैब तैनात कर दिया गया है और फ़ौज पाकिस्तान में भी अहम तब्दीलियाँ जो हैं वो हुई हैं, ट्रांसफ़र पोस्टिंगें हुई हैं। तो देखते हैं कि इसको जो पीटीआई है वो अपने बयानी के लिए इस्तेमाल कर रही है, जो दूसरे लोग हैं वो अपने बयानी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। पीटीआई के रहनुमा और कारकुनान ने फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के ऊपर दावे करने शुरू कर दिए हैं कि इमरान खान ने तमाम एंटी लोगों से जंग जीत ली है, अदारों से भी जंग जीत ली है, हुकूमत से भी जंग जीत ली है और जिन अदारों के बारे में दावा था कि उनको कोई नहीं हरा सकता उनको भी उसने हरा दिया है। और अकेला इमरान खान जो है ये फातिहा है और इमरान खान को अब कोई हाथ नहीं डाल सकता है। इमरान खान एक जिन की सूरत में आ गया है। अब इमरान खान कानून के दायरे कार से बाहर निकल गया है। ये दावा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और जो उनके रहनुमा हैं उनका है कि अब इमरान खान जो है वो इन तमाम अदारों की डोमेन से निकल चुका है। दूसरी जानब इमरान खान ने राना सनाउल्लाह को ख़तरनाक तरीन मुजरम करार दे दिया है और कहा है कि मुझे इससे ख़तरा है और बाहर पुलिस खड़ी है, अगर मुझे दोबारा गिरफ्तार किया गया तो इसके बाद मेरी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है और मैं अंदर बैठ के हालात कंट्रोल नहीं कर सकता। लिहाजा लाडले की एक मंतक नई शर्त सामने आई कि मुझे बाहर निकाला जाए, मुझे रिहा किया जाए, फिर मैं हालात कंट्रोल करूँगा। अगर अंदर बैठा हो तो मैं हालात कंट्रोल नहीं कर सकता। इमरान खान की मुश्किलात में भी इजाफा हो गया है। फास्ट ट्रैक के ऊपर जो उनके रुके हुए केसेस थे, जो अदालतों ने रोके हुए थे, जिनके ऊपर कभी तक कोई फैसले नहीं आ रहे थे, जिनकी तरीक़ें नहीं निकल रही थी, उनको फास्ट ट्रैक के ऊपर उनकी समाअत जो है वो शुरू कर दी गई है। 15 दिनों के अंदर अंदर तमाम अहम केसेस के फैसले होंगे, दोनों पार्टियों को मानने पड़ेंगे, चाहे वो इमरान खान की फेवर में हो, वो सबूतों के और दलाइल के ऊपर जो फैसले होंगे वो मानने पड़ेंगे। उससे दूसरी जानब एक और बड़ी अच्छी चीज़ आई है और बुरी भी है और अच्छी भी है। पीटीआई के लिए बुरी है और हुकूमत के लिए अच्छी है। वो ये है कि इमरान खान मुश्किल में फंस गया है। पीटीआई के इन रहनुमाओं से और कारकुनान से लात तल्की का इजहार करना होगा जो पुरतशद्दद वाक़यात में मुलव्वस हैं और उनकी पैरवी भी नहीं की जाएगी। और पीटीआई का कोई रहनुमा कारकुन वो उन
پرتشدد واقعات میں ملوث، مختلف سرکاری عمارتوں میں اور سرکاری ملاک میں کے اوپر حملے میں ملوث کسی شخص، کسی کارکن، کسی رہنما کے حق میں بیان بھی نہیں دے سکتے، نہ ہی ان کی پیروی کر سکتے ہیں، اور عمران خان کو بھی ان سے لا تعلقی کا اظہار کرنا ہوگا اور خود کو بے گناہ ثابت کرنا ہوگا، یہ عدلیہ کا حکم ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی ناظرین اپنے میزبان محمد آصف بٹ کو اجازت دیں اور ہمارے ٹی وی چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ پاکستان زندہ باد۔